हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरी मछली पालन की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी, जहाँ भी होगी मस्त होगी। आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। एक्चुअली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रास कार्प मछली पालन का के बारे में। तो और एक और अपडेट था दोस्तों कि जो भी मेरे मत्स्य पालक दोस्त या जो भी फार्मर मुझे मैसेज करते हैं अपनी मछलियों के बीमारियों को लेके या उनके प्रॉब्लम को लेके, तो एक जनरल रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जब भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे मैसेज करें कि या तो आपकी मछलियाँ बीमार है या उनको कोई डिज़ीज़ लग गई है, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप एक मतलब पूरा डिटेल दें मुझे, अपने कल्चर का पूरा डिटेल दें। चाहे आप तालाब का कल्चर कर रहे हो, चाहे आप बायोफ्लॉक का कल्चर कर रहे हो। बिना डिटेल का हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं एक फ़ॉर्मेट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप लोग उस फ़ॉर्मेट में, इस वीडियो से आप उस फ़ॉर्मेट को डिस्क्रिप्शन से उठा लेना, और आपकी मछलियों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो उस फ़ॉर्मेट में पूरा डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप करना, फिर मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। तो अब वापस आते हैं वीडियो पे। तो एक्चुअली आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रास कार्प मछली का पालन कैसे करते हैं। कुछ मेरे किसान दोस्त थे जो मेरे गांव के ही हैं, जो आसपास के हैं, वो लोग पूछ रहे थे कि क्या हम सिर्फ ग्रास कार्प का ही कल्चर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रास कार्प एक्चुअली बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली मछली, आप लोगों को पता ही होगा। ये सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली भी मछली है। ग्रास कार्प एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में अराउंड 50 लाख टन इसका प्रोडक्शन होता है, राइट? और ये 6 से 8 महीने में करीब 1.5 से 2 केजी की भी ये मछली हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम इसका मोनोकल्चर कर सकते हैं, मतलब अपने तालाब में सिर्फ और सिर्फ क्या हम ग्रास कार्प का ही पालन कर सकते हैं? तो एक्चुअली ऐसा नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट है। रीज़न ये होता है कि आपके तालाब का में जो आप मछली डालते हो, तो अगर आप रोहू, कतला, बिग हेड, ग्रास कार्प या जो भी डालते हो, तो ये डिफरेंट लेयर की मछलियाँ होती हैं, राइट? तो अगर आप तालाब में डिफरेंट लेयर की मछलियाँ नहीं रखोगे, तो मतलब एक इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बन पाएगा, है ना? तो आप मैक्सिमम, मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप मतलब पॉलीकल्चर कर रहे हैं, मतलब दूसरे आईएमसी के साथ अगर आप ग्रास कार्प को कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आप 10% जो है, पूरे गिनती के हिसाब से 10% ही आप मछली को डालिए, ग्रास कार्प मछली को अपने तालाब में डालिए। मतलब अगर आप 1 एकड़ में लगभग फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए कि 1 एकड़ में आप अगर मछली पालन कर रहे हो, तो उसमें 400 से 500 पीस मैक्सिमम आपकी ग्रास कार्प होना चाहिए, ठीक है? ग्रास कार्प के अब आते हैं कि अगर आप स्पॉन से फिंगरलिंग बनाना चाहते हैं, तब आप 1 एकड़ में कितना डाल सकते हो? तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि 4 से 5 लाख स्पॉन जो है, वो आप उसमें स्टॉक कर सकते हो, अगर आप फिंगरलिंग बनाना चाहते हो तो, ठीक है? और उसके बाद आप उसको डायरेक्टली सेल आउट कर दो। इस मछली के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये मछलियाँ गलती बहुत ज़्यादा हैं। जब आप इसको तालाब में छोड़ देते हो, तो आप देखोगे कि अगर मान के चलो आपने 1 लाख बच्चा डाला है, तो अगर आप उसको निकालोगे तो देखोगे 70 से 80 हज़ार ही बच्चे हैं, ठीक है? क्योंकि ये मछलियाँ गलती बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी ये डिस्टर्ब हो जाती है, ज़्यादा मास में अगर रहती हैं तो, ठीक है? तो अब आते हैं कि अब अगर आपने ग्रास कार्प कर लिया, तो ग्रास कार्प का मेन फॉडर क्या होता है, खाना क्या होता है? तो बेसिकली ग्रास कार्प जो होती है, ये एक हर्बीवोरस फिश होती है, हर्बीवोरस मछली होती है, जो कि कार्निवोरस नहीं होती है, मतलब ये प्लैंक्टॉन्स ज़्यादा खाती हैं, घास, हरे पत्ते ये ज़्यादा खाती हैं। आप इनको अगर कमर्शियल फीड भी दोगे तो वो भी ये खाती हैं। लेकिन बहुत सारे किसान इसको इसीलिए पालना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ईज़ी होता है पालन करना। इनका खाने का खर्च बहुत कम होता है। मतलब आप केले का पत्ता या केले का जो तना होता है, बेसिकली क्या होता है कि केले का तना जो है, बहुत पहले से लोग तालाब में डालते हुए आते हैं। ठीक है? उसका कारण ये होता है कि केले का तना जो होता है ना, उससे जो जूस निकलता है, वो पीएच रेगुलेट करता है आपके तालाब का, पीएच को कम करता है, क्योंकि आप उसके जूस को निकाल के, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो केले का जूस निकाल के आप पानी में मिला के देखो, तो या उसका आप पीएच चेक करके देखोगे, तो आप देखोगे उसका पीएच जो है 5.5 से 6 के आसपास आएगा। तो ये बहुत सारे लोग बहुत पहले से ही केले का तना, केले का पत्ता ये फेंकते आ रहे हैं तालाब में, तो उससे 2 फ़ायदा आपका हो जाता है। आपकी ग्रास कार्प मछलियाँ तने को कुतर-कुतर के खा जाती हैं, फिर केले के पत्ते को खा जाती हैं, फिर बाँस का पत्ता अगर आपके पास है, आपके आस-पास है, तो आप वो दे दोगे तो आपकी ग्रास कार्प वो भी खा लेगी। फिर बहुत सारे जो पशुपालन करते हैं, तो नेपियर उगाते हैं अपने खेतों में, तो नेपियर अगर आप उसमें फेंकोगे तो वो उठा लेगी। फिर फूल गोभी जो होता है, उसका अगर आप साइड का जो तना-वना होता है या पत्ता होता है, वो आप फेंकिए, आराम से खा लेती है।
फिर आप कैबेज जो होता है वो भी फेंकोगे तो वो खा लेगी। कमर्शियल फीड खाती ही है। ठंड के टाइम में ये मछलियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बाकी मछलियों का ग्रोथ रुक जाता है ठंड के टाइम में, लेकिन ये मछली बहुत ज़्यादा बढ़ती है और इस कारण से भी लोग इसको पालना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ठंड में भी अगर मछलियाँ खाएँगी तो उनका वृद्धि होगा ही। राइट? तो ये हो गया उनके खाने-पीने का बात। अब जहाँ तक सवाल आता है कि इनके पालन करने में अगर आप इनका अगर पालन करोगे तो बेसिकली आप ये फॉर्मेट देखोगे कि ये मछलियाँ लंबी पहले हो जाती है। ये लंबी पहले हो जाती है, जैसे 1 डेढ़ किलो 6 से 7 महीने में 1 से डेढ़ किलो की साइज़ जब ये पकड़ती है, तो आप देखोगे कि ये ग्रास कार्प ज़्यादा मोटी मछलियाँ नहीं होती है 6 से 7 महीने तक, बस ये लंबी ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद अगर आप इसको 1 साल तक रखे रह जाते हो तालाब में, तो बेसिकली क्या होता है कि ये तब ये वेट गेन करना शुरू करती है और आप बिलीव नहीं करोगे कि ग्रास कार्प एक्चुअली 30 से 35 से 40 किलो तक की भी हो जाती है अगर आप इसको छोड़ दो कुछ 2-3 साल तक और इनको खाना अगर प्रॉपर मिलता रहे, राइट? प्लैंकटॉन्स भी बहुत ज़्यादा खाती है। प्लैंकटॉन भी आप इसको अच्छे से क्या बोलते हैं, आप जनरेट करके रखो अपने तालाब में। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, फर्मेंट करते रहो आप अपने तालाब को टाइम टू टाइम, तो आपको ग्रास कार्प का वृद्धि बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और रेट भी आपको ठीक-ठाक मिल जाता है। हमारे साइड भी रेट ठीक-ठाक मिल जाता है। खाने भी में भी बहुत स्वादिष्ट होती है, तो लोग खरीदते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रास कार्प खरीदते नहीं है। हाँ, इसका रेट रोहू, कतला से थोड़ा-सा नीचे होता है, फिर भी जिस हिसाब से आपने उसके ऊपर खर्च किया है, जिस हिसाब से आपने उसे खाना दिया है, उस हिसाब से आपको ठीक-ठाक रेट दे के चली जाती है। राइट? तो ये डिटेल एक्चुअली आज ग्रास कार्प के बारे में था और ये मेरे कुछ कुछ किसान हैं जिनको मैंने टारगेट करके बनाया, जो ये बार-बार पूछ रहे थे। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और अगर रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।